परमात्मा के गुण समझ में आ जाए, परमात्मा की करुणा समझ में आ जाए, परमात्मा की सुहृदता समझ में आ जाए, तो उस दिन ईमानदारी से व्यक्ति अगर ईश्वर की करुणा को, ईश्वर की कृपा को, ईश्वर की सुहृदता को और उसकी करुणा निधानता को जिस दिन सही में ईमानदारी से विचार करने लगे, उस दिन परमात्मा से प्रीति हुए बिना नहीं रह सकती। वो इतना करुणाशील है, दासों का दास बनने को तैयार, जूती छुपाने को तैयार, छछियन भरी छाछ में नाचने को तैयार, नाई बनने को तैयार, ग्वाला बनने को तैयार। कौन सा काम आपका नहीं कर सकता? हर काम करने को तैयार। केवल भक्ति प्रबल हो, अटल विश्वास हो, सब कुछ संभव है। एक जज थे कलकत्ता में। वो जब बुद्धिशाली अति बुद्धि में व्यवहार करता है ना, तो उसे एकाध अनुभव भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है। और जब उसकी खोज वो बुद्धिमान व्यक्ति करता है, तो नास्तिक जैसे कभी चिंगारी लगते खतरनाक आस्तिक हो जाता है, मित्र कभी खतरनाक शत्रु हो जाता है। ऐसे अगर अधिक कर्मों में आसक्त पुरुष अति बुद्धिमान अगर एक चिंगारी लग गई ना हृदय की, तो अति आस्तिक, अति आस्थावान हो जाता है। ऐसे एक जज थे, और जज रोज अपने समय से जाते, मुकदमे चलाते, जजमेंट देते, आ जाते, पर हमेशा सत्य के उपासक रहे। होते हैं ना लोग, भगवान को नहीं मानते हैं पर फिर भी ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा कोई काम ना हो जिसमें निर्दोषों की बलि चढ़ाई जाए। ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल कर्म को महत्ता देते हैं, भगवान को महत्ता नहीं देते। तो वो भी ऐसे ही कि भगवान बाहर निकलते और वो सोचते कि मेरे द्वारा कोई ऐसा जजमेंट ना हो जिसमें निर्दोषों की बलि चढ़ जाए। मैं उस सीट पर बैठकर ऐसा कोई भी निर्णय ना लूं जिसमें कोई निर्दोष हो और उसको सजा सुना दी जाए। एक बार उन्होंने कुछ निर्णय लिया, निर्णय लेने के बाद उनके हाथ पैर बहुत कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ मेरे साथ। घर आए, पसीने पसीने छूट रहे, उन फिर भी समझ नहीं पाए क्या हुआ। बहुत शांति से बैठकर सोचा कि यार मेरे से ऐसा क्या हुआ है। तो उसे भीतर से लगा कि शायद हो सकता है कि जब मैंने निर्णय दिया तो पक्ष विपक्ष को ध्यान से नहीं सुना होगा, क्योंकि घर के भी कुछ तकलीफ़ें थी, घर में पत्नी की भी कुछ लड़ाई थी, कुछ और भी चल रहा था। हो सकता है कि उसका इफ़ेक्ट आया हो और मैंने पक्ष और विपक्ष को सुना नहीं और मैंने ऐसे ही निर्णय ले लिया। उन्होंने अगले दिन गए। वैसे कभी भी कोई भी जज एक बार फैसला दे देता है, उस पर पुनर्विचार अगर करना भी हो फिर भी वो अपने स्टेटमेंट को खुद ही खारिज नहीं करता। ये उसका स्टेटस है। एक बार अगर किसी जज ने जजमेंट दे दिया, उसके बाद वो ये नहीं कहता कि मैं वापस लेता हूँ अपना निर्णय। पर ये अगले दिन जब गए तो इन्होंने सारी फाइलें मंगाई, पूरा खंगाला उन्होंने। पक्ष विपक्ष दोनों का जो स्टेटमेंट जो लिखे जाते हैं वो दोनों पढ़े और उनके पाँव के नीचे से धरती खिसक गई कि जो मैंने जजमेंट दिया उसमें तो जो निर्दोष व्यक्ति था वो मारा जा रहा था। लगता तो ऐसा ही है कि वो निर्दोष होगा, पर अब दोषी करार दे दिया गया तो अब फिर से निर्दोष कैसे हो सकता है। पर फिर भी वो सत्य के उपासक थे। और पहले सच्चाई पर चलने वाले लोग ज़्यादा थे। आजकल भ्रष्टाचारी ज़्यादा हो गए हैं। पहले कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास विवेक होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब तो व्यक्ति के पास विवेक है, गलत कर रहा हूँ, फिर भी उसके ऊपर परत चढ़ने के लिए उसका दम हाजिर है, अहम हाजिर है। अरे लोग क्या सोचेंगे, तुमने ही निर्णय दिया, तुम ही उसको खारिज करोगे, लोग क्या सोचेंगे, अगली बार से आइंदा से तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, ऐसे मत करना।
हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है, ये आज की बुद्धि कहती है। तब की बुद्धि, अगर सत्य के आप उपासक रहे, अगर आपने कभी निस्वार्थ भाव से कोई सेवा की है, अगर आपके द्वारा तन मन या धन से कभी ईमानदारी से सेवा हुई है, तो निश्चित रूप से जब आप जीवन के दो राहों पर खड़े हों, जब आप निर्णय ना कर पाते हो, तब ईश्वर किसी न किसी मार्गदर्शक के रूप में, किसी न किसी प्रेरणा के रूप में आपको सही चयन करने के लिए बाध्य करता ही है। ये आपके सत्य की उपासना या सेवा के प्रताप है। निस्वार्थ भाव से अगर हमने जीवन में भक्ति की है, सेवा की है, अगर हमने सही मायने में सत्य की उपासना की है, तो हमें ऐसे समय में मार्गदर्शन मिल ही जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो बहुत शांति से बैठे और उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा जो निर्णय गया उसमें उस बंदे को 7 साल की सजा हो गई, जिसको नहीं होनी चाहिए थी। वो अगले दिन फिर कोर्ट रूम में आए, कहा कि जिसको सजा दी गई है उसको इस तारीख को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया जाए। ये फिर घर गए तो इनको प्रायश्चित से हृदय बहुत भारी हो गया कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया, और ऐसा तो ये पहली बार मुझे हुआ है। हो सकता है कि मेरे द्वारा ऐसे कई निर्णय पहले भी आए हो, या हो सकता है मेरे द्वारा आने वाले समय में भी ऐसे कोई निर्णय आते रहे। मैं क्या करूँगा। उनके अंदर में भक्ति जग गई, हृदय कोमल तो था ही, सत्य की उपासना तो थी, और तुरंत परिवर्तित हो गई। हे भगवान, मेरे से क्या हो गया, ऐसा मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए था। पर अब अगर मैं, बुलाया तो है मैंने, पर अगर मैं अब अपना स्टेटमेंट बदलता हूं और सजा रफा दफा करता हूं, तो मेरी इमेज और मेरा स्टेटस दोनों ही खराब होते हैं। ये कहा जाएगा कि ये आदमी को कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया गया है, इसीलिए इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला है। और मैं कभी खाने वालों में से हूं नहीं। अब मेरी इज्जत की रक्षा तेरे हाथ में। ऐसा करके कृष्ण के मंदिर में चले गए। पास में कृष्ण का मंदिर था, बैठ के खूब रोए। और उनको इस नौकरी से नफरत होने लगी कि जहाँ मुझे झूठ बोलना पड़े, जहाँ मुझे बार बार ऐसे लोगों के लिए काम करना पड़े जो झूठे हों उनको बरी करना पड़े, और जो सच्चे हों उनको जेल डालना पड़े। बुद्धि हमेशा तो मनुष्य की सही काम नहीं करती है ना, इससे तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। पर उस बंदे को छुड़ाने के बाद इस्तीफा दूंगा। वो फिर गए, नियत समय पर, नियत डेट पर उस व्यक्ति को बुलाया गया, और उन्होंने कहा कि मैं अपने ही स्टेटमेंट को खारिज करता हूँ। मैंने जो इस बंदे को फलाने नाम के व्यक्ति को जो मैंने सजा दी है, उसकी सजा मैं रद्द करता हूँ। उसकी जगह पर जो विपक्षी हैं वो दोषी पाए जाते हैं, इसके बदले में मैं उनको 7 साल की सजा सुनाता है कोर्ट। उन्होंने अपना निर्णय लिया और उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी नौकरी पर और मेरी इमेज पर सवाल खड़े किए जाएंगे। बेहतर है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया। जब वो इस्तीफा देकर वापस आए तो फिर वो कृष्ण मंदिर में आए। कृष्ण मंदिर में आए, बैठे, फिर उनका चित्त बहुत डावाडोल हुआ, बहुत रोए और कहा कि परमात्मा तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं कैसे कैसे काम करता। उन्होंने क्या देखा थोड़ी देर के बाद कि इस्तीफा भगवान कृष्ण के चरणों के पास, जो इस्तीफा इन्होंने कोर्ट रूम में दिया, वो इस्तीफा इनको भगवान कृष्ण के चरणों के पास मिला। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि जो मैंने इस्तीफा कोर्ट में दिया है, वही का वही इस्तीफा, वैसी की वैसी भाषा, नीचे मेरी सिग्नेचर के साथ वहां पड़ा हुआ मिला। परमात्मा तेरी क्या लीला है, क्या चाहता है तू? उसे भीतर से आवाज आई, इस्तीफा नहीं देना है, कोर्ट में जाना है। अब इसका मन मानने को तैयार नहीं। ये इस्तीफा फाड़ के फेंक दिया इन्होंने,
और जंगल की ओर रवाना हो गए। इनकी अगली पेशी फिर थी, इनके केस और भी पेंडिंग पड़े थे जिनमें इनको जजमेंट लेना बाकी था। पक्ष विपक्ष सुन लिया था, होता है ना पेंडिंग जजमेंट्स होते हैं, तो कई पेंडिंग जजमेंट्स इनके बाकी थे। क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि इस बंदे के जंगल में चले जाने के बाद, इस्तीफा देने के बाद, उस इस्तीफा का अस्वीकार स्वयं परमात्मा करते हैं, तभी उसको वहां कृष्ण के चरणों में उसको इस्तीफा मिलता है। ठीक है, उसने फाड़ कर फेंक दिया, इसका मतलब तो इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, वहां भी नहीं हुआ होगा, परमात्मा के दरबार में भी नहीं हुआ, पर उसके ग्लानि से चित्त इतना भरा था कि वो जंगल की ओर निकल गए। क्या आप ये मान सकते हैं कि पीछे के 110 केसों का जजमेंट उस सीट पर बैठकर उसी बंदे ने निर्दोषों को बरी किया है, और वही कृष्ण की कृपा वहां काम लगी। कृष्ण स्वयं उसका स्वरूप लेकर उसके जज के सीट पर बैठकर जजमेंट देते हैं। ये परमात्मा की कृपा है। ऐसे कई, एक नहीं, अनेक अनुभव हम आपको बता सकते हैं। आज के युग में भी, आज में भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी तादात्म्यता परमात्मा के साथ हो जाती, फिर उसके काम उसको करने पड़ते। योगक्षेम वहां में हम, ये साधु बनकर जंगल में बैठा है। एक दिन वहां से कोई गुजरता है, बोले अरे आपकी तो दाढ़ी वाड़ी लंबी हो गई है, आपने तो उसको बरी कर दिया, उसको बरी कर दिया। क्या जजमेंट देते हैं आप, क्या पावरफुल जजमेंट देते हैं आप। पर आपकी तो कल परसों तो मैंने आपको कोर्ट में देखा, यहाँ आपकी 2 दिन में दाढ़ी कैसे लंबी हो गई। इसने बोला मैं तो उस तारीख से आज तक कोर्ट गया ही नहीं हूं। उसने बोला कैसे हो सकता है, हमने देखा तेरे को। उसका कलीग वहां से गुजर रहा था, उस बोले मैं इस कोर्ट रूम में जिस दिन से मैंने अपना स्टेटमेंट बदला है, उस दिन से आज दिन तक मैंने कोर्ट रूम में एंट्री नहीं मारी है। बोले पर आज भी उस सीट पर तू ही आता है, जजमेंट लेता है, निर्दोषों को बरी करता है, अपनी जय जयकार करवाता है, आज भी। उससे सोचा ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। उसको बहुत कौतूहल हुआ। उसने सोचा मैं ही जाके देखता हूं कि कौन सीट पर बैठता है। इसकी दाढ़ी तो लंबी थी, होलिया तो बदला हुआ था। कोर्ट रूम में ये बंदा जाता है और देखता है कि अपने जैसा ही एक और बंदा उसी नाम का बैठा सीट पर जजमेंट ले रहा है, निर्दोषों को बरी कर रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, निर्दोष छूट रहे हैं। जैसे ही वो अपनी सीट से, डाइस से उठ के दरवाजे के बाहर जाते हैं, ये उनके पीछे लगता है, पीछे 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 पीछे, ये भी पीछे 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 पीछे। आखिर उसी मंदिर के पास आते हैं। उसी मंदिर में उसी का रूप समा जाता है और ये फूट फूट के रोता है, दंडवत प्रणाम कर कर के रोते हैं। प्रभु आपका काम, मेरा काम, आपको जज बनना पड़ा, मेरे स्वरूप में आपको जज बनना। अरे मुझे आदेश दे देते। तो उसको आवाज आती है, मूर्ख मैंने आदेश तो दिया था ना तेरे को। क्योंकि आज के समय में सत्य के उपासक बहुत कम है। मैं नहीं चाहता कि निर्दोषों की बलि चढ़े, तो तुम जैसे लोग अपने कर्तव्यों को छोड़कर दूसरे लोगों को अंधेरे के गर्त में डालो, भविष्य जिनका अंधकारमय हो जाए। ऐसे लोगों के हाथ में अगर निर्णय चले जाएं, तो इस देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, और निर्दोष लोगों का क्या होगा। तुम्हारा कर्तव्य ही है, यही तुम्हारे सत्य की और मेरी उपासना होगी। उसने दाढ़ी वाड़ी मुंडवा दी अगले दिन से, पर जब तक उसको समझ नहीं आई तब तक उसकी ड्यूटी किसने की? परमात्मा ने की। अगर आप सत्य के उपासक हैं, अगर आप सच में सेवा करते हैं, अगर आप में निस्वार्थ भावना है, तो कहीं न कहीं आपका चयन परमात्मा करते हैं। जरूरी नहीं है,
जरूरी नहीं है कि बैठ के विठल विठल या पांडुरंग पांडुरंग करोगे तभी उसकी प्रसन्नता प्राप्त होगी। नहीं, अगर आप सत्य पर चलते हैं तभी भी आपकी उपासना स्वयं परमात्मा करते, आपका चयन ईश्वर करते। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण है। परमात्मा के क्या क्या अनुभव है, किस किस नाम से पुकारो, कुछ कोई बंधन नहीं है उसका। वो जगत का नाथ है फिर भी सबका दास है। जब सबका दास है तो सबका स्वामी है। किस रूप में, कब, कहाँ, इसीलिए कहते हैं कि सबके निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। न जाने क्यों हम परिक्रमा में थोड़े दिन गए ना, तो परिक्रमा में एक नियम है कि कुछ लोग जो परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग तो चप्पल बिना करते हैं, कुछ लोग चप्पल पहन के करते हैं, कुछ लोग आदि बस से आदि, पर हर व्यक्ति आपको ऐसा दिखेगा कि आइए आइए, बिना खा के मत जाइए। कुछ लोग तो पकड़ पकड़ के खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि किसी न किसी रूप में नर्मदा माई यहाँ से परिक्रमा करती हुई आई, और अगर उस रूप में हमको आशीर्वाद दे गई, अगर उस रूप में हमको मिल गई और हम चूक गए सेवा करने से। केवल नर्मदा परिक्रमा में ही नर्मदा माई नहीं आती है, ये सारा जगत ही नारायण का स्वरूप है। अगर नारायण का स्वरूप समझ के सेवा की जाए तो न जाने किस भेष में हरि आके मिल जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो जिसको अति प्रेम है और जिसको भगवत भाव रखकर सेवा करने का आदत है, स्वभाव है, उसके लिए परमात्मा दूर है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण बन के उन्होंने जूती छिपाई, उसके बाद भी कई कई ऐसे भक्त हो गए जिनके लिए परमात्मा नाई बन गए, जिनके लिए परमात्मा दास बन गए, किसके लिए चोर बन गए। इसीलिए किसी न किसी रूप में अहम को विसर्जित कर हृदय पूर्वक परमात्मा का आवाहन करना चाहिए, पुकारना चाहिए। अपने दोषों को कभी कभी देखते हुए ईश्वर की अनंत याद में दोषों को जला देना चाहिए। पातकों का नाश हो जाता है। क्या परमात्मा की, इसीलिए अगर तो आप भगवान का स्वरूप अच्छे से जानते हैं तब, या तो आप संसार का स्वरूप अच्छे से जानते हैं तब। संसार में देखो कैसा पग पग पर धोखा है कि नहीं है। जो पहले मित्र थे बाद में शत्रु बन जाते हैं। 199 उपकार करो, अगर एक अपकार कर लो तो 99 उपकार धुल जाते हैं, पर एक अपकार याद रहता है। तू ही था ना, तू ही थी जिसने ऐसा किया, तू ही थी ना, तू ही थी, ऐसा किया ना तूने। और परमात्मा के दरबार में एक भी अगर उपकार किया, एक भी अच्छा काम किया, सदैव याद रहता है। तो अगर तो परमात्मा का स्वरूप समझ में आ जाए, उसकी उदारता समझ में आ जाए, उसकी करुणा समझ में आ जाए, तब ईश्वर उससे प्यार की बिना नहीं रह सकता।